ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा माबूद भी तू है, हमारा मुश्किल कुशा भी तू है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, बे औलाद को औलाद देने वाला भी तू है, निर्धन को धनवान बनाने वाला भी तू है, निर्बल को बलवान बनाने वाला भी तू है, कमजोर को ताकतवर बनाने वाला भी तू है, गरीब को अमीर बनाने वाला भी तू है, जलील को इज्जत देने वाला भी तू है और इज्जत वाले को जलील करने वाला भी तू है। व तु इज्जु मन तशा व तु जिल्लु मन तशा। आय अल्लाह, तू जिसको इज्जत दे दे उसको कोई जिल्लत देने वाला नहीं है और तू जिसको जिल्लत दे दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। यह है तौहीद, इसी का नाम है तौहीद और इसी का अपोजिट है शिर्क। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद है और सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क है। अगर आप बहुत बड़े नमाजी हैं, अगर आप पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, रमजान का पूरा रोजा रखते हैं, हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, मस्जिद में मदरसा में खूब दान देते हैं, लेकिन अगर आपकी तौहीद गड़बड़ है, अगर आपने एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर अपना विश्वास रखा है, अकीदा रखा है, आपने किसी कब्र पे जाकर के कब्र वाले से मांगा है, किसी पत्थर की मूर्त के आगे जाकर के हाथ जोड़ा है, किसी पेड़ किसी नदी की इबादत अगर इंसान ने की है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ضل सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना। अगर तौहीद नहीं है, सारी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बर्बाद हो जाएगी। हज बर्बाद, उम्रा बर्बाद, नमाजें बर्बाद, दान खैरात बर्बाद, ज़कात बर्बाद, कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई एतबार नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता व हुर्रिकता। खबरदार, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। कत्ल कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए, जला दिया जाए, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ जाए, जिंदगी को से हाथ धोना पड़ जाए, अपने आप को कत्ल करवाना पड़ जाए, ऐसे हालात आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तब भी अपने ईमान से समझौता मत करना, अपनी तौहीद से समझौता मत करना। तो ये 10 बातों में पहली बात। और आगे बढ़िए, उसके बाद फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। इस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा और अपनी जान पर खेल करके तुझको जन्म दिया और 2 साल तक तुझको अपना दूध पिलाया। इस बाप ने उंगली पकड़ करके तुझको चलना सिखाया, तेरे आराम के लिए गर्मी, जाड़ा और बरसात के हर मौसम में अपने आप को खटाता रहा, तपाता रहा, तेरे सर पे छत बनी रहे, तू तरक्की करे, तुझे इज्जत मिले, तुझे नाम मिले। तेरे बाप ने क्या क्या तकलीफें सही तू नहीं जानता। अपने माता पिता का सम्मान करो, आदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक। और अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तुम्हारे पास जवानी है और तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिले हैं, खबरदार कोई ऐसा काम न करना, कोई ऐसी हरकत न करना कि बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। फरमाया इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अच्छा, আপনারা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন? লোকজনকে কষ্ট দিয়ে আপনারা খুব নেকি কামাতে এসেছেন নাকি? এদিকে যতটি লোক আছে, লোকগুলা যদি না বসে তো ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি তোমরা এরাকে টেনে ফেলে দাও, বাহির করো রেখে, বাহির করো রেখে এখান থেকে। আর তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছো, দাঁড়িয়ে কোরআন হাদিসের কথা শুনতে হয়? এত ভরি ভরি জালসা শুনছো আর আমল কিছুই নাই তোমাদের। এই সামনে দিয়ে কেন তোমরা দাঁড়িয়ে আছো? বসো। একবারে হায়া শরম একবারে বিক্রি করে ফেলেছো, বসে যাও।
এই সামনেখানে এখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। चलिए शुरू कीजिए। फरमाया तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं और तुम जिंदा हो, तुम बाकी हो, तुम्हारे सामने माँ बाप बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके उनसे बदतमीजी के साथ कभी बात मत करना। सारे जमाने के लिए अच्छे हो तो क्या हुआ, अगर अपने माँ बाप के लिए अच्छे नहीं हो, माँ बाप से अदब से बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते, तो तुम अल्लाह की नजर में एक अच्छे इंसान नहीं हो, एक अच्छे मुसलमान नहीं हो। उसके बाद फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से बात करो नम्रता के साथ बात करो, आदर के साथ बात करो, नरमी के साथ बात करो, कोमल स्वभाव के साथ बात करो, अच्छे लहजे में बात करो। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए अपने नरमी के बाजू को बिछा दो, उनके लिए अपने आप को छोटा कर लो, कभी माँ बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करो, उनसे बड़ा बनने की कोशिश न करो। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखा दी, हर बच्चे को, हर लड़के को, हर लड़की को अपने माता पिता के लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे पालनहार, हमारे माँ बाप ने बहुत कष्ट सह करके हमको पाला है, बहुत तकलीफ सह करके हमको पाला है, ऐ अल्लाह तू हमारे माता पिता पर दया फरमा, कृपा फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। माँ बाप मेरे भाइयों हमारे वजूद का जरिया बनते हैं। चुप हो जाओ भाई, काहे बोल रहे हो बार बार, चुप हो जाओ, खामोश रहो। बात करना है थोड़ा दूर जाके बात करो, स्टेज के पास बात मत करो। फिर तुम्हारा ऐसा एखने जमा हो गया। फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ कमेटी नरमी के साथ बात करो। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, अय अल्लाह के नबी मैं सबसे अच्छा व्यवहार किसके साथ करूं, सबसे अच्छा सलूक मुझे किसके साथ करना चाहिए, मुझे दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से किसके साथ पेश आना चाहिए। आपने फरमाया उम्मुका, अपनी माँ के साथ। पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। चौथे नंबर पर आपने फरमाया बाप के साथ। माँ का हक ज्यादा है, माँ ज्यादा कष्ट सहती है, माँ ज्यादा तकलीफ उठाती है, माँ का नाम अल्लाह के नबी ने 3 बार लिया है। मेरे प्यारे साथियों, हम माँ बाप के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लें, हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है और अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके तवाफ कर रहा है, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, उस आदमी ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि अय अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ को तवाफ करा दिया, आज मैंने उम्रा करा दिया, आज मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह के प्यार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि वला ज़फ़रतन, ऐ मेरे भाई, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देने के टाइम तेरी माँ को जो पीड़ा हुई थी, जो दर्द हुआ था, तेरी माँ की जुबान से जो आह की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। उनका हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि हमारे माँ बाप को हमारी वजह से कोई दुख न हो। ठीक है, वो गलत हो सकते हैं, एक उम्र आती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों की तरह बचपना आ जाता है, जिद आ जाती है, ये सोच करके नजरअंदाज कर दो। कभी हम भी छोटे थे, हम भी जिद करते थे, हम भी बहुत सारी बातों के लिए अपने माँ बाप को परेशान करते थे, हमारे माँ बाप बहुत सहते थे। आज हमारा नंबर है, आज हमारी बारी है। अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। उसके बाद नंबर 3, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारा दादा है, कोई नाना है, कोई ससुर है, ये जितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे,
ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अपने इन रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, उनकी खुशी में शामिल हुआ करो, उनके गम में शामिल हुआ करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मीठे अल्फाज बोल दिया करो, ताकि उनके दिल को खुशी मिल जाए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाए। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का व्यवहार करता हूं, वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बयान कर रहे हो, जैसा तुम बता रहे हो, अगर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही कर रहे हो, फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की आग की राख भर रहे हो। यानी तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो बदतमीजी करके, वो गलत काम करके, वो तुम्हारे साथ गलत सलूक करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम जब तक अपने रिश्तेदार की मदद करते रहोगे, उसका सपोर्ट करते रहोगे, उसके साथ अच्छा सलूक करते रहोगे, अल्लाह का एक फरिश्ता हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। जब आप दान देने के लिए निकलें, जब आप ज़कात बांटने के लिए निकलें, जब आप गरीबों की मदद करने के लिए निकलें, तो पहले नजर दौड़ाओ कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे खानदान में, मेरे करीब के लोगों में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ज़कात का हकदार है, कोई सदका खैरात का हकदार है, कोई मदद का हकदार है, कोई ऐसा है कि हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार है तो पहले उसकी मदद करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका करने से, रिश्तेदार को दान देने से डबल सवाब मिलेगा। सदक़तुन वसिलतुन, सदका का सवाब भी मिलेगा, दान देने का सवाब भी मिलेगा, और रिश्तेदारी को जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में तो अभी भी बहुत अच्छे हालात हैं, शहर के हालात बहुत बुरे हैं। मुंबई में मैं गया, एक आदमी फ्लैट में रहता है, ग्राउंड फ्लोर से 8-9 फ्लोर के ऊपर उसका रूम है, कमरा है, 20 साल से वो रहता है। उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके पड़ोसी का नाम क्या है, 20 साल में उसको ये जानने की भी कभी तौफीक नहीं हुई। ये बड़े बड़े शहरों का ये हाल है मेरे भाई। कौन जीता है, कौन मरता है, जैसे हम कार से जाते हैं, कोई कुत्ता मरा है, कोई बिल्ली मरी है, हम उसको देखते भी नहीं है। वो हालत आज ही, इंसान इतना खुद गर्ज हो चुका है, इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है कि आज कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, इंसान को इसकी टेंशन नहीं, इसकी चिंता नहीं। इस्लाम मेरे प्यारे भाइयों इतना खुदगर्ज बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है तुम दुनिया में अकेले तो नहीं आए हो, एक परिवार के सदस्य बनकर के आए हो, एक फैमिली के मेंबर बनकर के आए हो। जब दुनिया में आंखें खोलते हो, कोई तुम्हारा दादा है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई माँ है, कोई बाप है। इन रिश्तों के बीच में तुम आए हो, इन रिश्तों की कदर किया करो, इन रिश्तेदारों के साथ हमेशा रिश्ता जोड़ा करो। और एक तरीका आपको बताऊं माल में बरकत हासिल करने का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माल में बरकत पैदा हो, आपके पैसे में बरकत आ जाए, आपके घर में ढेर सारा पैसा आ जाए, आइए आपको एक तरीका बताता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी, और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च की तो क्या किया, अपने बीवी बच्चों पर खर्च की तो क्या की, दौलत का
सही इस्तेमाल तो ये है, अपने बाल बच्चों की जरूरत पूरी करने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो हमारी मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बना दें, किसी की मदद कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया व बिल वालिदैनि ihsanan व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको बोलते हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए, आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है चांदी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है, अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। ये दिल का जो दिल की कठोरता है, दिल की नरमी, दिल की सख्ती को अगर नरमी में चेंज करना है तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बहुत कठोर महसूस होता है, दिल बहुत सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया जाओ इम्सा बिरासिल यतीम, किसी अनाथ के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। आज मसला तो यही है मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत है, ना कयामत का डर है, ना आखिरत का डर है, ना जन्नत की तलब है, ना जहन्नम से बचने का जज्बा है मेरे भाई। तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे नबी तो यतीम थे, पैदा हुए तो बाप का साया न था। 6 साल की उम्र में माँ के साथ जा रहे थे, रास्ते में माँ का भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी 6 साल की उम्र में डबल यतीम हो गए, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। मेरे नबी से बढ़ करके यतीम की पीड़ा को कौन समझेगा, यतीम के दर्द को कौन समझेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम का भरण पोषण करने वाला। कयामत के दिन ऐसे आएंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। इसलिए यतीम, अगर आपके समाज में, आपके गांव में कोई बच्चा यतीम है, हो सके तो उस यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। नहीं ले सकते उसके मदरसे का खर्चा अपने जिम्मे ले लो। नहीं कर सकते तो कम से कम देखो कि उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल जार जिल कुर्बा, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी है और चाचा भी है, पड़ोसी भी और ताया भी है, पड़ोसी भी है और चचेरा भाई भी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। और कुछ उलमा का कहना है कि वल जारिजिल कुर्बा का मतलब पड़ोसी हो और मुसलमान हो। इस्लाम तो वो धर्म है मेरे भाइयों
इस्लाम तो वो मजहब है, अगर आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, आपका पड़ोसी किसी भी संप्रदाय से, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, इस्लाम ये कहता है अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यूमिन वल्लाहि ला यूमिन वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है। साहबा ने पूछा कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मन ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न हो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई। आपके घर में गोश्त बन रहा है, आपके घर में सब्जी बन रही है, आपके घर में दाल बन रही है, आपके पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा तबख्त मरकतन फअक्सिर माअहा, जब तुम झोल बनाओ, जब तुम सालन बनाओ, जब